हरे कृष्णा। आज हम गौड़ीय वैष्णव परंपरा के एक ऐसे महान आचार्य की जीवनी के बारे में श्रवण करते हैं जिन्होंने ना ही अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भक्ति का प्रचार किया बल्कि सप्तम गोस्वामी की पदवी को भी हासिल किया। वृंदावन के 6 गोस्वामी के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन ये एक ऐसे महान आचार्य हैं जिन्होंने गृहस्थ में रहकर ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिन्हें बिना संन्यास लिए सप्तम गोस्वामी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में। आइए चलते हैं पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में। ये बात है 2 सितंबर 1838 की। यहाँ के बीजनगर ग्राम में एक समृद्ध परिवार में भक्ति विनोद ठाकुर जी का जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम कृष्णानंद था, जो कि नित्यानंद प्रभु के महान भक्त थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी के बचपन का नाम केदारनाथ दत्त था। इन्होंने बाल्यकाल से भक्ति के गुणों को दर्शाना शुरू किया। जब ये 2 वर्ष के थे, इन्होंने एक कविता लिखी थी। जब ये 6 वर्ष के थे, इन्होंने अनेक धार्मिक ग्रंथों का पठन कर लिया था, जैसे रामायण, महाभारत इत्यादि। इन्हें पढ़कर समझ भी लिया था। जब ये 9 वर्ष के हुए तो ज्योतिष शास्त्र को समझना शुरू किया। जब 10 वर्ष के हुए तब आध्यात्मिकता के सत्य तथ्य को जानने का प्रयास किया गया। जिस उम्र में बच्चे खेलकूद में मस्त रहते हैं, उस उम्र में भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा करते थे। एक बार भक्ति विनोद ठाकुर के घर के पास दुर्गा पूजा का पंडाल लगा था। एक बढ़ई दुर्गा माता की मूर्तियां बना रहा था। भक्ति विनोद ठाकुर उसके पास पहुंच गए। उस बढ़ई से पूछते हैं, इस मूर्ति में भगवान कब प्रवेश करेंगे? बढ़ई बोला, जिस दिन मूर्ति की आंखें बनाऊंगा उस दिन प्रवेश करेंगे। अब जिस दिन आंखें बनाई गई उस दिन भक्ति विनोद ठाकुर फिर वहां पहुंच गए और अंत में पूछते हैं, मुझे तो इस मूर्ति में भगवान प्रवेश करते हुए नहीं दिखाई दिए। बढ़ई बोला, जिस दिन इसकी पूजा होगी उस दिन भगवान इस मूर्ति में प्रवेश करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर ने ये सब देखा, मगर तब भी यही प्रश्न उस बढ़ई से पूछा। बढ़ई बोला, मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता हूँ, यह सिर्फ धनोपार्जन के लिए किया जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर के मन भगवान के प्रति श्रद्धा बनी रही उनके मन में। उन्होंने भगवान के नामों का जाप करना प्रारंभ रखा। भक्ति विनोद ठाकुर ने नदिया के अंग्रेजी पाठशाला में पढ़ाई की। कुछ समय बाद उनके पिता का देहांतरण हो गया। 12 वर्ष की अवस्था में इनके चाचा इनको कलकत्ता ले गए। वहाँ हाई स्कूल में इनका दाखिला कराया गया। पढ़ाई में तेज और तीव्र बुद्धि के होते हुए उन्होंने कुछ ही समय में अंग्रेजी भाषा के सर्वश्रेष्ठ लेखक, वाचक और वक्ता बन गए। 18 वर्ष के होते ही उन्हें अध्यापक के पद के लिए नियुक्त किया गया। 1868 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मजिस्ट्रेट पद पर नियुक्त किया। जब भक्ति विनोद ठाकुर ने हरिनाम संकीर्तन को प्रारंभ करने वाले चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना, बस फिर क्या था, उन्होंने महाप्रभु के इस आंदोलन में प्रचार करने का मन बना लिया। भक्ति विनोद ठाकुर ने 100 से अधिक भक्ति ग्रंथों का निर्माण किया और हरिनाम को अलग अलग स्थानों पर लोगों को बांटने लगे। एक गृहस्थ होते हुए भी भक्ति विनोद ठाकुर ने एक आदर्श स्थापित किया। उनकी दिनचर्या कुछ इस प्रकार थी। वे दिन में सिर्फ 3 घंटा विश्राम करते थे, 6 घंटे ऑफिस का कार्य करते थे, 4.5 घंटे अपने जप और ग्रंथों के अध्ययन में लगाते थे, 8.5 घंटे ग्रंथों को लिखने में लगाते थे। उन्होंने गौड़ीय वैष्णव श्रील विपिन बिहारी जी से दीक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थली को ढूंढ निकाला, मायापुर में। भक्ति विनोद ठाकुर ने आकाशवाणी की थी कि बहुत जल्दी भगवान के शुद्ध भक्त प्रकट होंगे और विश्व के कोने कोने से लोग चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने मायापुर धाम आएंगे। ये कोई और नहीं, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्ति स्वामी श्रील प्रभुपाद थे।
आज संपूर्ण विश्व इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा से अवगत है। आज उनके तिरोभाव के अवसर पर उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा आशीर्वाद दें जिससे चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में हमारा अनुराग उत्पन्न हो सके। हरे कृष्णा।